अमेरिका जो है वो ईरान पर पाबंदियां तो लगा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि चाबहार पोर्ट को अमेरिका ने पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया है। तो इसकी वजह क्या है और इससे फिर खित्ते पर असरात क्या पड़ेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जी। भारत को वो अमेरिका अपने साथ मिलाना चाहता है चाइना के खिलाफ। जी। भारत एक मक्कार मुल्क है जिसने हमेशा दोगली गेम खेली है। वो चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, बिजनेस वगैरह। भारत एक बड़ी मार्केट है, चाइना वहां पे अपना माल काफी भेजता है, कमाई भी कर रहा है वहां से। और उसमें भारत के अंदर वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है चाइना। तो एक तो ये उसको फायदा है भारत को कि वो दोनों तरफ खेल रहा है। जी। लिहाजा दोनों साइडें, और रशिया को भी, अमेरिका जो है वो रशिया को सजा देना चाहता है, सैंक्शन वगैरह लगाता है, लेकिन भारत उसके साथ भी तिजारत कर रहा है। जी। तो एक तो ये इशू है कि दोनों साइड, ये चाइना भी और अमेरिका, ये दोनों में दौड़ लगी हुई है। दोनों भारत को अपनी साइड पे रखने के लिए उसको कंसेशंस देते हैं बढ़ बढ़ के, जी। ताकि भारत जो है वो किसी एक मुल्क की गोद में न चला जाए। अगर अमेरिका की तरफ वो मुकम्मल हो जाता है और चाइना को छोड़ देता है, चाइना के ताल्लुक खत्म हो जाते हैं, तो भारत चाइना के लिए एक मसला बन जाता है। जी। लिहाजा भारत को दोनों तरफ पजीराई मिल रही है। लेकिन अमेरिका ने जो इस वक्त काम किया उसका एक और भी वजह थी, वो ये थी जी। कि भारत की डिफेंस, हम उसने सिर्फ, अमेरिका ने सिर्फ भारत को खुली छुट्टी नहीं दी, वेवर नहीं दिया, उन्होंने चाइना को भी दिया, इटली को दिया है, और साथ उन्होंने तुर्की को भी दिया है, एक आध कोई और भी मुल्क है। जी। ये उन्होंने काम इसलिए किया है कि ये मुल्क बागी हो चुके थे। जी। चाइना ने और भारत ने ऐलान कर दिया था कि अगर सैंक्शन लगाई हैं तो लगाते नहीं, हम डॉलर की बजाय अपनी करेंसीज में ईरान के साथ कारोबार करेंगे, लेकिन तेल हम लेते रहेंगे ईरान से। यही टर्की ने कहा। जी। तो अमेरिका ने अपनी शपथ भी मिटानी थी, क्योंकि ये उसके अगर इत्तेहादी भी हैं, तो दूसरी तरफ ये अमेरिका को डिफाई कर रहे हैं। अमेरिका की सैंक्शन का क्या फायदा अगर ये बड़े मुल्क काफी सारे जो हैं वो ईरान के साथ कारोबार जारी रखें। पहले भी यूरोपियन यूनियन भी इस मामले में डिफाई करना चाह रही है। बिल्कुल। तो इन हालात में उन्होंने तो अपनी फेस सेविंग की के बजाय इसके कि ये हमें छोड़े, हम पहले इनको वेवर दे दें और हम कहें कि हमने आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि आपको वेवर दे दिया है, बाकी दुनिया को हमने वेवर नहीं किया। तो अमेरिका ने दोनों तरफ से ये फायदा उठाया है और भारत को और 4-5 मुल्कों को इजाजत दी है। जी जनरल साहब, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो इससे तो ये समझ में आता है जनरल साहब कि जिस तरह से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी हालिया कहा कि हम जो है अमेरिका ईरान के ऊपर जो दूसरे मरहले की पाबंदियां लगाई हैं ये एकदम नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे फिर पेट्रोल की जो मार्केट है उसमें बहुत तेजी आ जाएगी, बहुत महंगा हो जाएगा। तो फिर इससे क्या, ये लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, तो इससे तो ये समझ में आता है कि अमेरिका जो है ये दोहरे रवैये पर, ये दोहरे म्यार पर चल रहा है। तो अमेरिका फिर ईरान का दोस्त है या फिर दुश्मन है, या फिर क्या कर रहा है ये? देखिए, मैं एक चीज आगे वादे करूं जी, ये दोस्त और दुश्मन वाला किस्सा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक मुल्क जो है वो अमेरिका है। जी। इसने सारी दुनिया को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया और यही वो काम करना चाह रहे हैं। जी। जो यूरोपियन यूनियन वगैरह इनके बहुत करीब रही है, आज वो भी रो पीट रहे हैं, वो भी कह रहे हैं बिल्कुल कि हमें अमेरिका के चंगल से निकलना है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर अगर हम उसी पे इस्तेमाल में रहें और करेंसी यही चलती रहे, तो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से हमारी भी तिजारत खराब होती है। जी। इसमें आप बदअखलाकी की हालत ये देख लेना कि ईरान के साथ एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया हुआ, अमेरिका उससे निकल गया। जी। इसी तरह रशिया के साथ एक एग्रीमेंट इंटरनेशनल किया हुआ, उससे भी निकलना चाह रहे हैं। फिर पैसिफिक जो ओशन में, साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन में इन्होंने 20 मुल्कों के साथ तजारत का, 16 मुल्कों के साथ तजारत का एग्रीमेंट किया हुआ था, जो खुद अमेरिका ने पीछे लग लग के ओबामा के दौर में किया, उसमें से निकल गए। अब वो मुल्क भी इनको छोड़ रहे हैं, वो 8-9 मुल्क इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी हम तो माहदे के मुताबिक चलते रहेंगे। अमेरिका बाहर हो गया। तो अमेरिका का ना तो काबिल एतमाद मुल्क है कि वो अपने मफादात के लिए माहदे, इंटरनेशनल माहदे किए हुए तो जो मुकद्दस होते हैं उस लिहाज से, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक छोड़ देता है। दूसरी तरफ ये है कि अपने मफादात के लिए सैंक्शन लगा के दूसरे ममालिक की वो तजारत, उनके इकोनॉमी का कोई उनको खातर में ही नहीं लाता, उसकी तो पता ही नहीं परवाह। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मुल्क हैं वो अमेरिका से हटते जा रहे हैं। तो अमेरिका अपनी मुनाफकत की वजह से और अपने मफादात का दूसरे मुल्कों के ऊपर थोपने की वजह से
आप देखेंगे कि वो नुकसान उठाएगा ईरान।